नमस्कार, प्रणाम। आप लोगों का स्वागत हमारे एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 का पाठ 10 एक अकबरी लोटा हिंदी वसंत का पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग हिंदी का जो मेन बुक है हिंदी वसंत, उसका पाठ 10 अकबरी लोटा नामक एक पाठ है, वही हम लोग आज से इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये देख सकते हो यहाँ पे बुक, यहाँ पे फर्स्ट पेज आप देख सकते हो अकबरी लोटा का। इसका PDF आपको गूगल से आराम से मिल जाएगा। ये फिर सेकंड पेज, ये थर्ड पेज, फिर है ये फोर्थ, ये फिफ्थ, बहुत लंबा चैप्टर है। फिर ये सिक्स, ये सेवन्थ, फिर 8 और ये 9th है। ये फिर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर हमारा आगे आगे का चैप्टर अलग प्रश्न अभ्यास है। तो इसके जो लेखक है वो कौन है? आनंद पूर्णानंद वर्मा है हमारे लेखक। तो चलो शुरू करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं अकबरी लोटा। तो यहाँ पे देख सकते हो अकबर, यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हो अकबर, यहाँ पे शब्द आ रहा है, यहाँ पे अकबरी हुआ है तो री पे आ जाता है। यहाँ पे अकबर अब बताएगा अकबर कौन था, अकबर किसका मंत्री था ये भी बताएगा। लोटा का मतलब है कि जैसे कि एक आप किस चीज़ में खाना खाते हो, प्लेट में, और पानी ग्लास में पीते हो ना, तो उसी तरह एक जो जिसमें पानी रखा जाता है, अब मग बोल सकते हो उसको, जब पहले इस्तेमाल करते थे, पहले के ज़माने में क्या कि लोटा हुआ करता था, कुछ इस तरह का रहता था। इसमें फोटो भी दिखाया गया है। हाँ, जैसे कि आप ये देख सकते हो ये है लोटा, तो इसे कहते हैं लोटा। तो मग आप बोल सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो आई होप आपको इसका जो अकबरी लोटा मतलब कि अकबर के ज़माने का लोटा ये है। तो चलो शुरू करते हैं। तो लाला जहूलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। यहाँ पे पहला जो हमारा मतलब कि आदमी है वो कौन है? लाला जहूलाल। लाला जहूलाल एक अमीर आदमी था। उसका बाजार में ही घर था। बाजार है, बहुत बड़ा बाजार है, और बाजार में उसका घर है, मतलब बोल सकते हो अमीर आदमी था। तो लाला जहूला को खाने पीने की कमी नहीं थी। एक काशी के ठठेरी बाजार में मकान था, और काशी के ठठेरी मतलब ठठेरी बाजार है, वहाँ पे उसका मकान था। नीचे की दुकान से 100 रुपये मासिक के करीब एक किराया उतर आता था। और जैसे कि उसका घर ऊपर है ना, तो नीचे वाले घर से जो रेंट दे दिया होगा उससे उसको पैसे मिलते थे। कितना? 100 रुपये मासिक, मतलब कि एक महीने में 100 रुपये, मतलब 100 रुपये हर महीना। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी ना मिलते थे। और फिर क्या कि जैसे कि वो अच्छा खाते में थे, अच्छा पहनते में थे। यहाँ पे देख सकते हो ये लाला जहूलाल आदमी है और उसकी बीवी है। तो उसको जब वो कभी भी एक 250 बहुत ही उसके लिए बहुत ही ज़्यादा रकम था। तो 250 वो क्या कि साथ 250 रुपये साथ नहीं देखा था कभी। और आँख सेकने के लिए भी ना मिलते थे, और उनको आँख मतलब देखने के लिए भी ना मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूँगा। तब फिर उसके बाद फिर कुछ दिन बाद क्या होता है कि जो उनकी पत्नी है वो इसे मतलब कि जो लाला जहूलाल लाल का जो पत्नी है वो उससे मांगती है कुछ दिन बाद क्या कि 250 रुपये। तो जब वो 250 रुपये मांगते हैं तो मतलब कि पेश करते हैं कि हमको चाहिए, तो वो एक बार हक्का बने सनसना गए, तो सोचने लगे मतलब 250 रुपये के लिए। उसके बाद फिर बैठ गए आराम से। उसके बाद फिर जो उनकी पत्नी है वो बोली कि अगर आप असहमत हैं, मतलब कि आप दे नहीं सकते हैं, तो मैं अपने भाई से मांग लूँगा। तो फिर आगे क्या बोलते हैं? लाला जहूला तिलमिला उठे, मतलब तिलमिला घबरा गए। उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी?
मुझसे ले लेना। उसके बाद बोलती है कि 250 के लिए तुम अपने भाई से क्यों भीख मांगोगी? क्यों मांगोगी? मैं मुझसे ले लेना। तब घबरा कर बोला, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। और फिर बोलते हैं अपनी पत्नी से कि मैं तो तुमको दे दूँगा, पर मुझे भी वापस चाहिए इसी ज़िंदगी में। जी इसी हफ्ते में ले लेना। और बोलता है कि इसी हफ्ते में तुम मुझसे पैसे ले लेना। सप्ताह में आपका ताते पर 7 दिन से या 7वां वर्ष से। फिर उसको बोलती है अपने पति लाला झौलाल को कि हफ्ता में 7 दिनों का है या 7 सालों 7 वर्ष का, मतलब 7 साल का। लाला झौलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। उसके बाद फिर लाला झौला अपनी पत्नी से बोले, ठीक है, तुम मुझसे 7 दिन बाद 250 रुपये ले लेना। प्रबंध न हो सका तब उन्हें चिंता होने लगी, लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यो ही बीत गया और रुपए का कोई प्रबंध न हो सका तब उन्हें चिंता होने लगी। फिर जब 4 दिन गुजर गए, मतलब कुछ उनके पास पैसे नहीं आए, तो चिंता करने लगे और सोचने लगी, अरे क्या होगा अब। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था और बोले कि अगर नहीं दिया तो हमारी प्रतिष्ठा, मतलब कि हमारी इज्जत डूब जाएगी। अपने ही घर में अपनी साख का था, देने का पक्का वादा करके अगर अब दे ना सकें तो अपने मन में वह क्या सोचेगी। उसके बाद वह बोलता है लाला झौला कि अगर मैंने तो वादा कर दिया, अब हमारी इज्जत की बात है, अगर ना दे दूँ, अगर दूंगा नहीं तो क्या सोचेगी। वही फिर घबरा गए। उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुन चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपए का सवाल किया था। इस समय अगर डूब कर निकल भागते हैं तो फिर से क्या मुंह दिखलाएंगे। उसके बाद बोलती है कि उसकी पत्नी है, वो पहली बार इससे, मतलब लाला झौला से पैसे मांगती है और सोचते हैं कि अगर पहली बार पैसे मांगी, अगर हम ना दे दें तो हमारी इज्जत क्या उसके मन में रह जाएगी। यही सब सोचने लगे। तो आई होप आपको इतना तक समझ में आएगा। हम लोग इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।